हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, हम कर रहे थे मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशन। सो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट टू अ प्रीमेच्योर इन्फेंट who has respiratory distress syndrome. The nurse prepared to administer the medication by which route? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लास्ट क्लास में मैंने सर्फेक्टेंट से रिलेटेड आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट क्यों दिया जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम सर्फेक्टेंट दिया जाता है, राइट। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि प्री मैच्योर इन्फेंट में कि क्या चीज़ हमें देनी चाहिए जिसके थ्रू हम जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे हम बच सकें, राइट। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट हम देते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या होता है, जैसे प्री मैच्योर इन्फेंट है उसमें उसकी जो लंग्स होती हैं दैट आर नॉट मैच्योर्ड, राइट। लंग मैच्योर नहीं होती हैं, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, राइट। सो सर्फेक्टेंट जब वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो उसकी वजह से इन्फेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, राइट। आरडीएस पर्सन में जो पेशेंट है उसमें इन्फेंट है उसमें हो सकता है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम सर्फेक्टेंट देते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स प्रिपेयर कर रही है सर्फेक्टेंट प्रीमेच्योर इन्फेंट को जिसको आरडीएस है। सो द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय विच रूट, और जो ये सर्फेक्टेंट है वो कौन से रूट से दिया जाता है, राइट। सो इंट्राडर्मल, इंट्राट्रेकियल, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। सो जो सर्फेक्टेंट है दैट इज गिवन बाय इंट्राट्रेकियल रूट। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट जो एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू इंट्राट्रेकियल रूट, राइट। सो आरडीएस इज अ सीरियस लंग डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होता है, इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, राइट। सो जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन में हाइपोक्सिया होगा और एसिडोसिस होगा। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट इन्फेंट में दिया जाता है, राइट। एंड जो सर्फेक्टेंट है दैट इज गिवन थ्रू इंट्राट्रेकियल रूट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290। एन opioid analgesic is administered to a client in labor. The nurse assigned a care for the client, ensured that which medication is readily accessible should respiratory depression occur. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अपॉइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर किया जा रहा है क्लाइंट को एंड क्लाइंट लेबर में है। सो नर्स ने असाइन, जिस नर्स को असाइन हुआ है क्लाइंट, उसने कौन सी मेडिसिन अपने पास अवेलेबल रखनी है अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पर्सन में होता है, राइट। सो हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपॉइड एनाल्जेसिक दी जा रही है, तो अगर उस टाइम पे पर्सन को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है तो आपके पास कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पूछा गया है कि अपॉइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट क्या है, राइट। सो अपॉइड टॉक्सिसिटी अगर होती है उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, जब टॉक्सिसिटी होगी किसकी, अपॉइड की। अपॉइड एनाल्जेसिक की जब टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। तो अपॉइड टॉक्सिसिटी की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम क्या देंगे, तो हमने इसमें क्या देना है, एंटीडोट देना है। तो एंटीडोट क्या है इसका, अपॉइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट क्या है, नेलोक्सोन। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो अपॉइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट क्या है, इज द नेलोक्सोन, राइट। सो कभी भी पेशेंट में अपॉइड एनाल्जेसिक की टॉक्सिसिटी होती है तब हमारे पास हमने पेशेंट को क्या देना है, नेलोक्सोन देना है, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन है मॉर्फिन सल्फेट। सो मॉर्फिन सल्फेट इज अपॉइड एनाल्जेसिक, ठीक है। अपॉइड एनाल्जेसिक चल रहा है, साथ में अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हमने फिर से अपॉइड एनाल्जेसिक नहीं देना है। थर्ड वन इज बीटामिथाजोन।
सो बीटामिथाजोन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम एडमिनिस्टर करते हैं टू एनहेंस फीटल लंग मैच्योरिटी, राइट। तो ये भी हम नहीं देंगे। एंड फोर्थ वन इज द हाइड्रोमोर्फोन हाइड्रोक्लोराइड। सो हाइड्रोमोर्फोन हाइड्रोक्लोराइड इज ऑल्सो अ ओपियोइड एनाल्जेसिक, एज आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमने और उस टाइम पे ओपियोइड एनाल्जेसिक हमने नहीं देने हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 291। RHOD immunoglobulin is prescribed for a client after delivery, and the nurse provide information to the client about the purpose of the medication. The nurse determined that the woman understand the purpose if the woman state that it will protect her next baby from which condition. सो RHO इम्यूनोग्लोबिन का क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि RH इम्यूनोग्लोबिन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को आफ्टर डिलीवरी, राइट। सो नर्स ने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, राइट। पर्सन को जो फीमेल है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग RHO इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। सो हमने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्या पर्पस है इस मेडिकेशन का, कि हम क्यों दे रहे हैं RHO इम्यूनोग्लोबिन, हम क्यों दे रहे हैं, राइट। सो नर्स ने देखा कि जो फीमेल है वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि क्या पर्पस है मेडिकेशन का। अगर फीमेल कौन सी स्टेटमेंट देती है कि जो ये मेडिकेशन है ये प्रोटेक्ट करेगी हर नेक्स्ट बेबी को फॉर विच कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन से वो अब उसके नेक्स्ट बेबी को प्रिवेंट करेगी, राइट। सो मीन्स हमसे पूछा गया है कि RH इम्यूनोग्लोबिन मीन्स क्यों दिया जाता है फीमेल को, राइट, आफ्टर डिलीवरी, और ये किस चीज़ से हमें जो फीमेल है उसको प्रिवेंट करता है। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी हम बोलते हैं। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी? RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी जब RH नेगेटिव मदर, राइट, नेगेटिव मदर होगी और जो फिटस है वो RH पॉजिटिव होगा, राइट। मदर हमारे पास नेगेटिव है एंड फिटस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, राइट। जब RH नेगेटिव मदर सेंसिटाइज्ड होगी टू द RH एंटीजन। सेंसिटाइज कैसे होगी? अब कि मदर प्रेग्नेंट है एंड वो RH नेगेटिव है एंड फिटस इज अ RH पॉजिटिव, राइट। सो क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम कुछ फिटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है वो एंटर कर जाता है टू द मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है, राइट। कि जो पॉजिटिव है वो एंटर हो गया कहाँ पे, मदर में, मदर सर्कुलेशन में एंटर हो गया, राइट। सो मैटरनल सर्कुलेशन में जब एंटर होगा उसकी वजह से क्या होगा, मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा इसके लिए, पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ के लिए, राइट। एंटीबॉडीज़ यहाँ पे मदर डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रिसीव कर रहा है कि ये फॉरेन कोई पार्टिकल एंटर हुआ है तो उसके लिए वो एंटीजन बनाना स्टार्ट कर दे, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करते हैं कि हम एडमिनिस्टर करते हैं RH इम्यूनोग्लोबिन, हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो प्रिवेंट करता है मदर को फ्रॉम डेवलपिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड बाय प्रोवाइडिंग पैसिव एंटीबॉडी प्रोटेक्शन, राइट। सो पैसिव इम्यूनिटी ऐसे मदर को प्रोवाइड होती है, राइट, कि जिससे जो नेक्स्ट बेबी है उसको कोई हार्म ना हो, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, सेंसिटाइजेशन कैसी होती है जब पॉजिटिव मदर होती है एंड फिटस जो है वो मदर नेगेटिव है एंड फिटस इज़ अ पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी क्या होता है, कुछ जो ब्लड है वो एंटर हो जाता है, फिटस ब्लड एंटर हो जाता है इन द मेटर्नल सर्कुलेशन मीन्स पॉजिटिव, राइट। जो वो उसमें किस में एंटर हो गया, मदर सर्कुलेशन में एंटर हो गया। तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा,
क्योंकि पॉजिटिव एंटीजन एंटर हुआ है, राइट। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं हम, RH जो इम्यूनोग्लोबिन हम मदर को दी जाती है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड, कि उसका RH पॉजिटिव ब्लड होगा तब हम देंगे। डेवलपिंग अ रूबेला इन्फेक्शन, की डेवलप करेगा रूबेला इन्फेक्शन को। डेवलपिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से प्रिवेंट करेगा। बीइंग अफेक्टेड बाय RH इनकम्पैटिबिलिटी, यस RH इनकम्पैटिबिलिटी से वो अफेक्ट ना हो नेक्स्ट बेबी, इसलिए हम क्या करते हैं, RH जो इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 292. Methylgonowin is prescribed for a client with postpartum hemorrhage, राइट। सो मिथाइलगोनोवाइन प्रिस्क्राइब की गई है postpartum hemorrhage के लिए। Before administering the medication, the nurse should contact the obstetrician who prescribed the medication if which condition is documented in the client medical history, कि medical history में ऐसी कौन सी condition है, मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मीन्स हमसे नॉर्मली पूछा गया है कि मिथाइल गोनाविन किन कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, राइट। सो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के बताया गया है कि प्रिस्क्राइब की गई है मिथाइल गोनाविन किस चीज़ के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, नर्स ने कांटेक्ट करना है हेल्थ के प्रोवाइडर से, ऑब्स्टेट्रिशियन से, जिसने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन, अगर कौन सी कंडीशन डॉक्यूमेंट की गई है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में, राइट। सो जो मिथाइल गोनाविन है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, ये क्या करती है, ये इसका वेजो कंस्ट्रिक्ट करती है, राइट। वेजो कंस्ट्रिक्ट इसका इफ़ेक्ट है, राइट, वेजो कंस्ट्रिक्ट। सो वेजो कंस्ट्रिक्ट है तो मीन्स किन किन कंडीशन में हमने इसको नहीं देना है, या कौन सी कंडीशन को क्योंकि और ज़्यादा वर्स्ट करती है, लाइक अगर पर्सन को कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उन कंडीशन में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, उन कंडीशन को भी ये वर्स्ट करेगी। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में भी हमने इसको नहीं देना है, ये इसको भी और ज़्यादा वर्स्ट करेगी। प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया, राइट, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में भी हमने इसको नहीं देना है, बिकॉज ये क्या करती है, ये उन कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट करती है विद द इफेक्ट ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, राइट। तो हमने इन कंडीशन में इसको नहीं देना है। अगर आपको पेशेंट की हिस्ट्री में अगर ये चीज़ें दिख रही हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या हाइपरटेंशन है, देन हमने ये मेडिकेशन देने से पहले हमने इन्फॉर्म करना है टू द ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, अगर हाइपरटेंशन है तब हम इसको नहीं देंगे, राइट। हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटिक मेलाइटस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, एज आई टोल्ड यू कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है तो हमने इसको नहीं देना है। इससे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293. The nurse is monitoring a client in preterm labor who is receiving intravenous magnesium sulfate. The nurse should monitor for which adverse effect of this medication, select all that apply. सो क्वेश्चन है, नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को प्री टर्म लेबर में जो रिसीव कर रही है मैग्नीशियम सल्फेट। सो मैग्नीशियम सल्फेट का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। नर्स मॉनिटर करेगी कौन से साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, कि इस मेडिकेशन के मैग्नीशियम सल्फेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। सो प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के बारे में देखा था। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, इट इज़ एन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, राइट। मसल्स को रिलैक्स कर रहा है मीन्स इंक्लूडिंग यूट्राइन मसल्स, राइट। स्मूथ मसल को क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, राइट, रिलैक्स करेगा। तो उसमें क्या आएगा, यूट्राइन मसल भी हमारी इसमें इंक्लूड होंगी, राइट। सो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या होंगे,
जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से पर्सन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा। उसका इफेक्ट क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होगा, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, राइट, एंड फिटल हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, मैटरनल हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, और पर्सन का ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, फीमेल का, राइट, हाइपोटेंशन पर्सन में होगा। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, और क्या सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं? फ्लशिंग, राइट, फ्लशिंग होगी, एंड एक्सट्रीम मसल वीकनेस होगी, एंड यूरिन आउटपुट, प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, यूरिन आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड पल्मनरी एडिमा पर्सन में होगा, राइट। और इसके साइड इफेक्ट और क्या होगा? मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है मीन्स उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज द फ्लशिंग, सो फ्लशिंग होगी। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन होगा, राइट। सो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा इसमें यूरिन आउटपुट साइड इफेक्ट में। डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन, यस डिप्रेस्ड होगा। एक्सट्रीम मसल वीकनेस, यस एक्सट्रीम मसल वीकनेस होगी, एंड हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, हाइपर एक्टिव नहीं होगी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो डिप्रेस्ड होंगे या लॉस होंगे, राइट, तो ये भी डिक्रीज होगा, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या आएंगे? फ्लशिंग होगा, राइट, डिप्रेशन होगा, एक्सट्रीम मसल वीकनेस होगी, राइट, एंड यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज, एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इज ऑल्सो डिक्रीज या लॉस बोल सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा मैग्नीशियम सल्फेट के एडवर्स इफेक्ट। सो गाइस, आई थिंक आपको ये जितनी भी मेडिकेशन आती हैं हमारी मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशंस, वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, एज आई टोल्ड यू, थ्रू ईमेल या थ्रू कमेंट्स यू कैन टेल मी एनी डाउट, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।